फ्रेंड्स, इंडिया घूमो फिरो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित भानगढ़ में। पिछले कुछ सालों से मैंने भानगढ़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, इंटरनेट में बहुत कुछ देखा और मैंने देखा कि ये जगह हॉन्टेड प्लेस और बहुत सारी कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे मन में भी इच्छा जागी कि मुझे भी देखना चाहिए नज़दीक से कि क्या है इस किले का रहस्य, ऐसे कौन से राज है जो छुपे हुए हैं, इतिहास के कौन से पन्ने हैं जो यहाँ खुल सकते हैं। और इन्हीं सब सवालों के साथ मैं आ गई आज भानगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए कि क्या है इस किले के अंदर, क्या कुछ कहानियाँ छुपी हुई है। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं अरावलियों की इन पर्वतों के बीच में कौन से वो राज छुपे हुए हैं, कौन सी कहानियाँ हैं। वैसे तो राजस्थान में किले और महल भरे हुए हैं, लेकिन ये किला कुछ अलग सा ही है। पूरे इंडिया में ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो क्या कुछ है ये कहानियाँ, ये सब देखने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, तभी आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो चलते हैं अंदर। किले के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ आज भी रोज पूजा होती है, तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके अंदर चलते हैं। जहाँ से हमें टिकट लेनी होगी, अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो 20 रुपीज पर पर्सन का टिकट है और वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपीज पर वीडियो कैमरा का चार्ज लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्ट्री लिखा हुआ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जयपुर सर्कल उनका द्वारा ये है किले का मैप, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या दिख सकता है। अरावली पर्वतों से घिरा हुआ भानगढ़ का ये किला 16th सेंचुरी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाई थी अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए। वैसे इस किले का नाम भगवंत दास के पूर्वज राजा भान सिंह के नाम से बनवाया गया था, तभी से इस जगह का नाम भानगढ़ पड़ा। गेट से पैलेस तक का ये जो अप्रोच रोड है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये जो फोर्ट का एरिया है ये 3 परकोटे में डिवाइडेड है। तो पहला वाला जो परकोटा या बाउंड्री है वहाँ से हमने एंटर किया और जो पहला गेट से हमने एंटर किया उस गेट का नाम है हनुमान गेट। गेट से घुसते ही जो स्ट्रक्चर्स आपने देखा वो कुछ अवशेष है जो लोगों के घर हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण ये सारे घर जो है वो टूट गए समय के साथ साथ और उनकी कुछ दीवारें बची हुई है। तो पहला परकोटा या बाउंड्री कवर करने के बाद यहाँ से इस तरफ से शुरू होता है यहाँ का किसान बाजार। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उस समय मार्केट कैसे हुआ करते थे। इस मार्केट के अंदर जो दुकानें थी वो ज़्यादातर एक मंजिला थे। यहीं पे किसान अपना फसल लेके आते थे बेचने के लिए, फल, सब्जी इत्यादि। ये देखते हो आप, ये छोटे छोटे दुकानें थी, एक मंजिले वाली दुकान है। इसके अंदर ऐसे 1 2 ऐसी छोटे छोटे शॉप्स थे जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं। ये एक और दुकान का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये शायद 2 मंजिल वाला दुकान होगा और दुकान में जैसे हमारे यहाँ आजकल दुकानों में कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसा हो सकता है कि ये स्टोरेज के लिए हो।
उस समय बिजली का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो दीवारों में ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस बनाए हुए होते थे जिसमें वो दिया जलाते थे रोशनी के लिए। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर खंडर में बदल गया? इसके पीछे तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित है। तो जहाँ से हम अंदर आए वो वहाँ से जौहरी बाज़ार स्टार्ट होता है। जौहरी बाज़ार यानी जौहर जो हीरे जवाहरात के काम किया करते थे। ये पीछे जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो तब के ज़माने में जो बिजनेसमैन थे उनकी हवेलियाँ थी। अजीब सी बात तो ये है दोस्तों कि इन हवेलियों के वॉल्स ज़रूर है लेकिन किसी भी घर का छत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ वो सब जानने के लिए इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा। एक कहानी ये कहती है कि ये किला बनने से पहले यहाँ गुरु बालूनाथ जी का आश्रम था। शिकार पर निकले राजा भगवंत दास जब इस पहाड़ी तक पहुंचे तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने यहाँ एक किला बनाने का सोचा। किला बनाने के लिए उन्होंने साधु महाराज से अनुमति मांगी। बालूनाथ जी मान गए लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक जो किला बनेगा उसकी दीवारों की छाया उनके आश्रम पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो पूरा किला नष्ट हो जाएगा। राजा ने उनकी शर्त मानते हुए किले की दीवारों को सीमित रखा। लेकिन कुछ साल बाद कहा जाता है कि राजा भगवंत दास के किसी वंशज ने इस किले की दीवारों को और ऊंचा बना दिया जिससे कि उसकी छाया बालूनाथ जी के आश्रम के ऊपर पड़ने लगा और शर्त के मुताबिक ये पूरा नगरी नष्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक कुआं बनी हुई है जिससे बरसात का पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था यूज़ के लिए। अभी भी इसमें पानी जमा हुआ है। तो ये एक हवेली है जो किसी व्यापारी का रहा होगा। ये घर आप देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला घर है और बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, पिलर्स है इसमें, लेकिन इस घर का छत नहीं है। ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये है इसका दूसरा मंजिल। मैं बहुत मुश्किल से सीढ़ियों से उठ के आई आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और ये शायद एक और घर है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अच्छे खासे घर बने हुए थे, एक पूरा शहर बसा हुआ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा। उस समय इस किले के अंदर करीब 40,000 लोगों की आबादी थी, करीब 10,000 घर थे और 1000 से भी ज़्यादा दुकानें। ये एक अच्छा खासा शहर हुआ करता था। इस किले के अंदर 3 बाजार हुआ करते थे। सबसे पहला बाजार या मार्केट एरिया जो है वो था किसान बाजार, उसके बाद आता है जौहरी बाजार और फिर आता है अंत में त्रिपोलिया बाजार।
ये सारी दुकानें जो है ये 2 या 3 मंजिल वाले दुकान थे। इस तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ बाजार लगता था। इस किले का नक्शा अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोगों के घर, बाजार, हवेलियाँ, कई सारे मंदिर, सैनिकों के क्वार्टर्स, पैलेस और एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ था। लेकिन आज इन सारे स्ट्रक्चर्स का बस अवशेष रह गए हैं। भारत के कई फोर्ट्स हमने देखा है जो भानगढ़ से कई ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन वो आज भी टिके हुए हैं। ये और एक दुकान है जिसमें थोड़ी सी छत अभी भी बची हुई है। ये भी 2 मंजिल वाला दुकान है। इस तरफ से सीढ़ियाँ जा रही है दूसरी मंजिल की तरफ। ये शायद वो दुकान है जिसमें सोना चांदी के काम हुआ करते थे। काफ़ी बड़ा स्टोरेज है और पीछे की तरफ शायद एक वर्कशॉप हुआ करता था। ये शायद मॉडर्न डे जो हमारा शोकेस होता है जहाँ पे डिस्प्ले रहता है वैसा कुछ बना हुआ था स्टोरेज के लिए। एक और कहानी यहाँ प्रचलित है जो रानी रत्नावती के ऊपर आधारित है। रानी रत्नावती देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अच्छी थी उनका व्यवहार। उनकी सुंदरता की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। आसपास के किसी पहाड़ी के ऊपर सिंघासेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहते थे। उस तांत्रिक को भी रानी रत्नावती बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा कि तंत्र विद्या के माध्यम से वो रानी को अपने वश में कर लेंगे। इसी सोच के साथ वो रत्नावती की दासियों का पीछा करने लगे। एक दिन रानी ने अपने एक दासी को बाजार भेजा इत्र खरीदने के लिए। तांत्रिक ने इत्र का बोतल को मंत्रित करके दुकानदार द्वारा दासी को उस मंत्रित किया हुआ इत्र दिलवा दिया ताकि उस इत्र को अपने शरीर पे लगाते ही रानी मोहित होकर तांत्रिक के पास आ जाए। लेकिन रत्नावती खुद भी तंत्र विद्या के बारे में जानती थी। इत्र का बोतल देखते ही वो पहचान गई और दासी से पूछा कि वो बोतल उनको कहाँ मिला। दासी ने बताया कि उन्होंने तांत्रिक को आसपास देखा था, जिससे वो समझ गई कि वो कोई साधारण इत्र नहीं है। उन्होंने तुरंत उस बोतल को महल के बाहर फेंक दिया। बोतल एक पत्थर के ऊपर गिरा और वो पत्थर पलट के तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि 24 घंटे के अंदर ये पूरा शहर ध्वस्त हो जाएगा। कहा जाता है कि इस श्राप के बारे में लोगों को पता लग गया और ज़्यादातर लोग यहाँ से भागने में सफल हो गए। लेकिन जो रह गए, घर के छतों के गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि रानी रत्नावती की भी मौत इसी किले में हो गई थी। यहाँ जो आप ये घर जैसे 2 मंजिला स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो डांसर्स या नृत्य कलाकारों का महल था। इस महल के ठीक सामने कुछ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। 7 दुकान है यहाँ टोटल, 5 रास्ते के इस तरफ और 2 रास्ते के दूसरी तरफ। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये यहाँ का सबसे बड़ा दुकान है जहाँ श्रृंगार के सामान मिलते थे। देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरह है। आप लोगों ने जौहरी बाजार देखा, उसके बाद ये जो आसपास जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी जो
के थोड़े हायर ऑफिशियल्स जो थे राजा के कोर्ट में उनके हुआ करते थे। इस फोर्ट के अंदर आपको बहुत सारे बरगद के पेड़ नजर आएंगे। इस पेड़ को देखिए, काफी पुराना है ये। दीवार को कवर करते हुए और दीवार के सहारे ये पेड़ उग रहा है। ये पेड़ कितना पुराना है वो आप इसकी जो लटाएं हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फोर्ट के 3 परकोटे हैं। तो पहला परकोटा क्रॉस करके वो सारा एरिया हम देखते हुए आए। जिस गेट से अभी हम अंदर जाएंगे, इस गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट। इस गेट की एक खासियत है, गेट से अंदर का जो एरिया है इसमें रॉयल फैमिली और उनके सैनिक और हायर ऑफिशियल्स रहते थे। इस गेट के बाहर आम नागरिक रहते थे। त्रिपोलिया गेट से अंदर आते ही सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा वो है ये मंदिर। इस मंदिर का नाम है गोपीनाथ मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। फोर्ट के अंदर आपको कई सारे मंदिर दिखेंगे, लेकिन उनमें पूजा नहीं होती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इस फोर्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे वो सब ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन जो मंदिर है उनमें से एक भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। त्रिपोलिया गेट से अंदर आते ही जो लॉन दिखता है, उस लॉन के इस तरफ सैनिकों के क्वार्टर्स हुआ करते थे। इस लॉन में अखाड़ा हुआ करता था। यहाँ पे पुराने दिनों में प्रोग्राम्स होते थे। युद्ध में जाने से पहले सैनिक यहाँ अभ्यास किया करते थे। लॉन के इस तरफ जो मकबरा बना हुआ है वो किसी मुगल कमांडर का है, जिसका इस फोर्ट के अंदर मौत हो गई थी। यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पे रामलीला, नाटक, पब्लिक गैदरिंग्स, जनता दरबार जैसे प्रोग्राम्स हुआ करते थे और रॉयल फैमिली के लोग आते थे प्रोग्राम वगैरह देखने। अब हम जा रहे हैं एक मंदिर की तरफ। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो शायद पानी का कुआं हुआ करता था। इन कुआं से पानी लेके शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता था, जो कि इस मंदिर के अंदर था। तो इस तरफ है वो मंदिर जिसे कहते हैं सोमेश्वर मंदिर, जहाँ रानी रत्नावती खुद आके पूजा किया करती थी। अभी हम खड़े हैं सोमेश्वर मंदिर के द्वार पे। ये शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है इसके अंदर। सोमेश्वर मंदिर के आगे इस तरफ पुजारियों के घर हुआ करते थे, जहां इन मंदिरों के पुजारी रहा करते थे। यहाँ पे जो कुंड या वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, इसमें बरसात का पानी या पहाड़ी के ऊपर से बहती हुई झरने का पानी इकट्ठा होता था।
ये पानी इस्तेमाल होता था पीने के लिए और स्त्रियां यहाँ से पानी लेके जाती थी। ये कुंड कनेक्टेड है इस तरफ दो और छोटे छोटे कुंड के साथ। आप देख सकते हैं कि ये तीनों कुंड आपस में जुड़े हुए हैं और पानी एक कुंड से दूसरे कुंड में बह रही है। दूसरा कुंड पुरुषों के नहाने के लिए तथा तीसरा कुंड महिलाओं के नहाने के लिए था। कुंड से पानी निकल के नाले के रूप में बह जाती थी फोर्ट के बाहर। दोस्तों, अभी तक तो हमें कोई भी अलग फीलिंग नहीं आई जिसको हम भूत प्रेत से जोड़ पाए, लेकिन लोकल्स ये जरूर मानते हैं कि तांत्रिक सिंगा सेओड़ा के श्राप से जब यहाँ लोगों की मौत हो गई तो उनकी रूह इस किले में भटकते रह गए। तब से किले के अंदर सूर्यास्त के बाद लोगों को आवाजें सुनाई देने लगी, घुंघरू की, बच्चों के रोने की। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूतिया हरकत देखा है। तो लोगों के मुंह जुबानी धीरे धीरे भानगढ़ का किला बन गया इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट। लोगों ने ये भी उदाहरण दिया कि इस किले के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश मना है। तो यहाँ से है तीसरा परकोटा जिसको क्रॉस करके हम पैलेस के अंदर जा सकते हैं। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। तीसरा परकोटा क्रॉस करते ही बाईं तरफ एक रास्ता जाता है जंगल की ओर, लेकिन यहाँ पे लेपर्ड वगैरह का खतरा रहता है, इसीलिए जाने के लिए मना करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवड़े के पौधे का गार्डन है। केवड़ा एक सेंटेड प्लांट है जिससे परफ्यूम वगैरह बनते हैं। कहते हैं कि राजा मान सिंह जब एक बार अकबर बादशाह के साथ शिकार पे गए थे तो उनको ये केवड़े के पौधे मिले थे जिसको लाके उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। एक कहानी ये भी है कि रानी रत्नावती ने जब इत्र का बोतल महल से फेंका था तो वो यहाँ पे आके गिरी, जिससे ये केवड़े के पौधे उग गए। यहाँ पे एक चबूतरे पे पूजा होती है और इस जगह का देखभाल ये माता जी करती हैं। लोकल्स इस जगह को बहुत मानते हैं और वो यहाँ भूत प्रेत का साया छुड़ाने के लिए आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगरबत्ती वगैरह के साथ यहाँ सिगरेट और अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई पैलेस की तरफ। इस पैलेस में पहले 7 मंजिल होती थी, लेकिन अभी सिर्फ 4 मंजिल बची हुई है। ऊपर के फ्लोर में शीश महल, जनाना पैलेस, दासियों के रहने के कमरे, दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह होते थे, लेकिन वो सब अब ध्वस्त हो गए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे फोर्ट का नज़ारा और सुंदर होने लगेगा। देखिए अभी काफी दूर तक दिख रहा है। यहाँ पे जो 2 विंडो आप देख रहे हैं वो असल में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, जिसका रास्ता अब बंद है। यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट था जिसको बंद करवा दिया गया। ये एक सुरंग है जो बेसमेंट तक जाती है, लेकिन ये भी अभी बंद है। कुछ साल पहले कुछ बहुत ही उत्साही टूरिस्ट्स बेसमेंट में चले गए थे, लेकिन शायद जहरीले गैस और सांप वगैरह के चलते उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ये 2 फ्लोर्स बंद करवा दिया गया। ये जो फ्लोर है यहाँ पे दीवाने आम था। यहाँ पे जब राजा मौजूद नहीं होते थे तब भी लोगों की परेशानियां वगैरह सुनने के लिए जो दीवान या एडवाइजर्स थे वो आम लोगों के साथ मिलते थे। जिस फ्लोर में अभी हम खड़े हैं ये दूसरी मंजिल है इस पैलेस का। यहाँ से ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता था और अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि ये सेफ भी नहीं है और बहुत अंधेरा भी है। इसके बाद आप लोगों को ले चलती हूँ तीसरे चौथे मंजिल पे। वैसे तो 7 मंजिल का ये पैलेस था,
पहले यहाँ पे ये जालियाँ नहीं थी, लेकिन लोग यहाँ फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि लोग यहाँ से गिर ना जाए। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जाल लगा दिया है। तो अब हम चल रहे हैं तीसरी मंजिल की ओर। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगेगी लोग कम होते जाएंगे और ये जगह सन्नाटे में बदल जाएगा। कैसा लगता होगा तब यहाँ पे आना। इस तीसरी मंजिल पे दीवान वगैरह रहते थे। इस एरिया में इतना ज्यादा अंधेरा है कि लोग ये मानते हैं कि इसी फ्लोर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूतिया हरकत महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है क्योंकि ये पूरा एरिया चमगादड़ या बैट से भरे हुए हैं। और यहाँ से हम चलेंगे 4th फ्लोर की तरफ। इस फ्लोर पे कई सारे कमरे हैं जिनमें आज भी झलकती है दीवारों में बनी कलाकृतियां। संगमरमर से बने ये कमरे राजपूताना वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर निदर्शन है। यहाँ पे ये आंगन सा बना हुआ है जिसके चारों तरफ कमरे थे और बीच में ये मंदिर बना हुआ है जो रानी रत्नावती को डेडिकेटेड है। ये मंदिर लोकल्स ने बाद में बनवाया था और वो यहाँ आके फूल वगैरह चढ़ा के जाते हैं। ये टूटे हुए हिस्से इस महल के अवशेष है जो एएसआई ने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। यहाँ से जो 3 गोल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये है इस किले का ध्वज स्तंभ या फ्लैग पोल लगाने का स्थान जहाँ पे कभी लहराता होगा इस किले का झंडा। इस जगह से राजा अपना पूरा राज्य को देख पाते थे। इस वक्त हम खड़े हैं 4थी मंजिल पे और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा। सारे जो बाउंड्री वॉल्स है वो भी दिखते हैं और जितने भी मंदिर है वो दिखते हैं। यहाँ से जो 5 गेट है इस फोर्ट में घुसने के, वो सारे गेट्स भी दिखते हैं। के हिसाब से बता देंगे उधर दिल्ली गेट है। अच्छा, वो ये जो चौकोना सा स्ट्रक्चर है, ये शायद कोई पूल था जहाँ पे पहले पानी भरा हुआ होता था। उस पहाड़ी के ऊपर एक चेकपोस्ट था जहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे ताकि वो महल और फोर्ट पे आने वाले खतरे को पहले ही देख पाए। ये था हमारा भानगढ़ फोर्ट का पूरा टूर। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और एक्साइटिंग जर्नी के साथ बहुत जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।